राधे हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार योगिनी एकादशी को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि योगिनी एकादशी 2 दिन है, मतलब 10 तारीख को भी है, 11 तारीख को भी है। तो समझ में नहीं आ रहा कि हमको योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं 10 तारीख की, तो बहुत सारे मंदिरों में 10 तारीख की योगिनी एकादशी होगी, जैसे कि खाटू श्याम में 10 तारीख की होगी, बाकी भाईजी के मंदिर में 10 तारीख की होगी। अभी मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन हाँ वो वहां पर होती ही होती है। इस वजह से मैं बताती हूँ कि वो जिस पंचांग को फॉलो करते हैं उस पंचांग के हिसाब से 10 तारीख की एकादशी है। बाकी अगर मैं बात करूं, इस्कॉन टेम्पल में 11 तारीख की एकादशी होगी, निम्नक संप्रदाय में 11 तारीख की होगी, राधा रमन में 11 तारीख की होगी, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में 11 तारीख की होगी। तो इस बार ना बहुत सारी कंफ्यूजन है दीदी, में हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो किसी को फॉलो नहीं करते, तो हम क्या करें। तो एक तो योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जो 84 लाख योनियां होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। आप लोगों को पता है, अगर आपने थोड़ा भी श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है तो उसमें ये साफ साफ वर्णन आया है कि इंसान को 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है इंसान का। अगर आप चाहते हो कि इन 84 लाख योनियों में जन्म आपका ना हो, तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और आप अगर ये भी चाहते हो कि आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाए, तो हमको योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है, जब भी अधिक मास होता है तब पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है, जब भी अधिक मास होता है तो एकादशी 26 होती है। जैसे कि इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास था, तो 2 एकादशी ज्यादा हुई, एक को परमा एकादशी और एक को पद्मनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आ गया है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने में आ रही है आपकी योगिनी एकादशी, और योगिनी एकादशी के बाद आपकी आएगी देवशयनी एकादशी। तब से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। और ये याद रखो, चतुर्मास के कुछ नियम होते हैं। सभी देवी देवता सोने चले जाते हैं, पृथ्वी का कारभार भगवान शिव के हाथ में आ जाता है, और भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी प्रारंभ होती है, और सभी देवी देवता जब भगवान विष्णु को उठाते हैं तब हमारे शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। आप ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक आपको व्रत ही रखना है, 3 दिन तक कुछ व्रत के नियम होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं, और एकादशी से 1 दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है दशमी तिथि पर, उसमें हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। हमारे श्रीधाम वृंदावन के एक प्रमुख संत है, संत राजेंद्र दास जी महाराज, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि अगर हमने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम 110% नरकगामी होते ही होते हैं। आप लोगों ने कभी विमान से ट्रेवलिंग करी है, अर्थात फ्लाइट वगैरह ली है? अगर आप लोगों ने फ्लाइट वगैरह ली होगी तो आपको इस बात की नॉलेज होगी, जो भी पायलट होते हैं उनका 24 से 48 घंटे के अंदर लहसुन प्याज बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि लहसुन प्याज का असर हमारी बॉडी में जो है वो 28 दिन तक रहता है। कलयुग है, कलयुग में आप 28 दिन तक नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम एकादशी से 1 दिन पहले उसका त्याग करो। चावल का त्याग करो, बैगन का त्याग करो, मूली का त्याग करो, गाजर का त्याग करो। एकादशी से 1 दिन पहले इन सभी चीजों का आपको त्याग करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठकर पानी में गंगा जल या फिर 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। साथ ही के साथ अगर नदियों का जल नहीं मिल रहा तो आप आंवले का जल डाल सकते हैं, अन्यथा आप दूध या फिर हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं, या फिर तिल डालकर भी स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है और उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत ही ज्यादा प्रिय लगते हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग की कुछ चुन्नियां ले सकती हैं महिलाएं, और पुरुष जो है वो पीले रंग का गमछा इत्यादि ले सकते हैं। उसके बाद पूजा के लिए तैयार हो जाइए। आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह है, जैसे कि बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी है, शालिग्राम जी है, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी वाले दिन हमारे घर पे जो भी सीमित विग्रह, देखो सबसे ज्यादा सीमित विग्रह शालिग्राम जी को बोला जाता है, ठीक है ना।
एक वैष्णव के घर की पहचान होती है, घर पे शालिग्राम जी होना, घर पे शंख होना, आपकी जो छत है उस पे ध्वजा उड़ना, ये एक वैष्णव की पहचान होती है। तो पंचम ऋषि एकादशी पे स्नान कराया जाता है, द्वादशी पे कच्चे दूध से स्नान कराने का बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। तो अगर आप एवरीडे नहीं करा सकते तो कम से कम कुछ दिन निर्धारित कर लो, उसमें से 2 एकादशी हो गई, एक अमावस्या हो गई, पूर्णमासी हो गई, इसमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, उनको अच्छे से वस्त्र बनाइए, इत्र सेवा कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है। देखो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग मैं करवाती नहीं हूँ, तो आप तिल ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हो। इसमें से सुपारी और 1 या 2 का सिक्का बहुत जरूरी है, बाकी कोई भी चीज आप आगे पीछे कर सकते हो। संकल्प लीजिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। आपने ये संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद अब आपको क्या करना है, संकल्प लेने के बाद अब आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। एक छोटी सी पुस्तक आती है, 25 रुपए की वो पुस्तक है, आप चाहो तो मुझसे भी ले सकते हो। उसमें आप एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद भगवान का जो भी प्रिय भोग है वो आप लगाइए, भगवान का जो भी प्रिय भोग है वो आप लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना बनना होती है। देखो अगर एकादशी रविवार वाले दिन नहीं पड़ रही है तो तुलसी में जल डाल सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग तुलसी में जल डालते हैं। इनफैक्ट प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बहुत साफ शब्दों में बोल दिया है कि एकादशी पर तुलसी में जल डलता है, द्वादशी पर तुलसी में जल नहीं डलता। अगर एकादशी रविवार के दिन नहीं है तो तुलसी में जल डालिए और तुलसी माता के पास बैठकर ही अपने मंत्रों का जाप कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पंचांग देख के मैंने पूरा नोट कर लिया है कि एकादशी कब है, कब से प्रारंभ हो रही है। देखो अगर एकादशी ना, आप लोगों का जो एकादशी का व्रत रखा जा रहा है वो आप लोगों का 11 तारीख को रखा जा रहा है। वैसे तो 10 तारीख को 8:17 से प्रारंभ हो रही है। 10 तारीख को सुबह सुबह 8:17 पर, 8:17 से पहले 10वीं तिथि बोली जाती है। और उसके बाद 11 तारीख को 5:22 पर विराम हो रही है। 11 तारीख को जो हम एकादशी रखेंगे वो द्वादशी युक्त एकादशी होगी। और अगर आप 10 तारीख को एकादशी रखते हो तो फिर वो 10वीं युक्त एकादशी मानी जाती है। लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि दोनों एकादशी में से कौन सी एकादशी सर्वोत्तम होती है। बेसिकली मैं 11 तारीख की एकादशी रखूंगी, लेकिन अगर आप लोग 10 तारीख की भी एकादशी रखते हो, किसी मंदिर संप्रदाय से जुड़े हुए हो, वहां पे 10 तारीख की, तो आपको 11 तारीख को जो आपके व्रत का पारण होगा वो दोपहर को 2 बजे के आसपास होगा। 11 तारीख को ये नहीं आप सुबह सुबह उठ के अपने व्रत का पालन कर लो। 11 तारीख को जो आपका व्रत खुलेगा वो दोपहर को 2 बजे के आसपास ही खुलना है, इसलिए सोच समझकर अपने एकादशी का व्रत रखिएगा। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं 11 तारीख को एकादशी का व्रत रखूंगी। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम बोला जाता है। जब भी मैं 2 दिन की एकादशी बोलती हूँ तो दूसरी वाली एकादशी पर ही हमको व्रत रखना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, कुछ चीजें ध्यान रखिए बच्चों कि चावल आपको 10 को भी नहीं खाने, 11 को भी नहीं खाने, ठीक है ना। 10 को तो पूरे दिन की एकादशी है, वैसे ही आप चावल का सेवन नहीं करेंगे, और 11 तारीख को भी आप लोगों को चावल का सेवन नहीं करना है। एकादशी का व्रत 11 तारीख को है। अब क्या पूजा विधि होगी, कैसे पूजा विधि करनी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 492202565। आई रिपीट अगेन, 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, विदेश जाने की कितने % संभावना है, कुंडली के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, घर बनने की कितनी, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए,
कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। और ये नंबर, ये सेवा फ्री नहीं है, क्योंकि मेरे पास हजारों फोन आते हैं, तो ये सेवा फ्री नहीं है, शुल्क है और बहुत ही मिनिमम इसका शुल्क बताया गया है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।